नमस्कार बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर। यहाँ पर टॉपिक भी है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम जानते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जो कंपाउंड्स हैं वो जिस तरह से कंबाइन करते हैं आपस में एक दूसरे से, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो जाता है और वह तीन तरह की चीज़ें बनाता है। पहला है एसिड, दूसरा है बेसिस, तीसरा है सॉल्ट। अब हम देखेंगे एसिड क्या होता है। तो जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एटम मिलकर एसिड बनाते हैं। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये तीन एटम आपस में कंबाइन होकर H2SO4 बनाते हैं और किसी वायासम रिएक्शन, किसी रिएक्शन को यूज करके बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एसिड बना रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ दस दस तरह के एसिड हमने लिखे हुए हैं। ये 10 तरह के एसिड कौन कौन से हैं? तो देखिए, एसिटिक एसिड है, बोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर इनका केमिकल फार्मूला भी दिया गया है और स्ट्रक्चर भी दिया गया है बच्चों। स्ट्रक्चर हम तब देखेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर देखेंगे, तब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अब देखिए बच्चों, बेसिस क्या होता है। बेसिस लाइक सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीन आइटम अगर आपस में कंबाइन होकर NH बनाता है और वाया सम रिएक्शन, तो यहाँ ये बेस होता है बच्चों। ये यहाँ पे मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि एटम्स कंबाइन होकर के एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स बनाते हैं। अब देखिए बेसिस का यूज क्या क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यूज होता है मैन्युफैक्चर सोप एंड पेपर में। सोप्स आप घर में यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, वो किससे बना होता है? तो वो एक बेस से बना होता है। बेस कौन सा होता है? तो बेस होता है NaOH। दूसरा है बच्चों, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। इट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा while baking cakes. It is used for cleaning purposes and fire extinguishers. तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2। इट इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। चौथा है बच्चों एमोनिया। एमोनिया देखिए, एमोनिया यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड टू ट्रीट गैस्ट्रिक एसिडिटी। जब भी आपको एसिडिटी हो जाती है, बहुत बार आपके बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, तब आप एंटासिड खाते हैं, जिसमें आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को खाते हैं बच्चों। छठा है बच्चों, देखिए सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो है एक वीक बेस है और ये टूथपेस्ट में पाया जाता है और ये माउथ के बैक्टीरिया को किल करता है। तो बेस्ड ऑन बेसिस आर आल्सो यूज इन लैब्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एनालाइज सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन रिएक्शंस। तो बच्चों देखिए, बेसिस को लैब में भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे रिएक्शंस को एनालाइज करने के लिए। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अब दिखा रहे हैं आपको सॉल्ट दिखा रहे हैं। सॉल्ट्स लाइक सोडियम, कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव Na2CO3 वाया सम रिएक्शन। तो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आपस में कंबाइन होकर वाया सम रिएक्शन Na2CO3 बनाते हैं, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। अब देखिए, व्हाट इज ए सॉल्ट इन ए केमिस्ट्री। तो ए सॉल्ट इज ए केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड्स, कैटायन बॉन्ड्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर हमने HCl को लिया। HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। इस बेस से दोनों का रिएक्शन करा दिया तो NaCl फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हो गया। ये जो NaCl है ये सॉल्ट है बच्चों। यहाँ पे देखिए सॉल्ट। ऊपर बच्चों हमने सॉल्ट का एक फोटो लगाया हुआ है, जिसमें बहुत तरह के सॉल्ट हैं। देखिए ये हार्ड है, व्हाइट कलर है, ग्रेइश कलर है, ब्लैक कलर है। इसको ही सॉल्ट कहते हैं। आइए हम देखते हैं एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में आप कैसे पता करोगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिस है बच्चों? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखिए यहाँ इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। इंडिकेटर क्या होता है? एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय द चेंज इन कलर। तो ये जो इंडिकेटर है, बाय चेंज इन कलर, जो चेंज के कलर के चेंज होने से हमें बता देता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अब देखिए बच्चों, कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। यहाँ देखिए लिटमस पेपर है, यहाँ फोटो में लिटमस पेपर दिखाया गया है। इसको आप जब ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेस में जाकर के रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ये एक टाइप का पेपर ही है। दूसरा है बच्चों, देखिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये गिव्स अ रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड गिव्स अ येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो मिथाइल ऑरेंज में दिखाता हूँ बच्चों कैसा है। ये देखिए इस तरह से ये मिलता है, पैकेट में मिलता है, बॉक्स में, डिब्बा में मिलता है। तीसरा है बच्चों, देखिए फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन जो है ये इज ए कलरलेस एंड एसिडिक सॉल्यूशन एंड गिव्स ए पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ये देखिए पिंक कलर हो गया, फिनोप्थिलिन है। इस तरह से आपको फिनोप्थिलिन मिलता है बच्चों लैब में, देखने को मिलेगा।
अब देखिए बेटे बच्चों, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? तो दो सब्सटेंस विच चेंजेस कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल ऑनियन बच्चों, देखिए ऑनियन जो होता है, प्याज जो होता है, ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि एक बेस है, टू ए क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विथ ऑनियन, द स्मेल ऑफ द ऑनियन इज नॉट डिटेक्टेड। तो जब भी ऑनियन को आप डाल देते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे उसका जो ऑनियन का जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं होता, और एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट एलिमिनेट द स्मेल ऑफ द ऑनियन। और एसिडिक सॉल्यूशन में ऑनियन का स्मेल नहीं जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल्स। तो यहाँ पे देखिए एसिड है HTSO4 एंड बेस है NaOH। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल से और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है। अब देखिए व्हेन अ डायोड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल जिंक, जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिए जिंक को हमने HTSO4 से रिएक्ट कराया और यहाँ ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन निकल गया। दूसरा है बच्चों, जिंक को हमने NaOH से रिएक्ट कराया, यहाँ Na2ZnO2 बन गया और हाइड्रोजन निकल गया। इसके बाद का रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विथ एसिड्स। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो जब भी बच्चों हम मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो तीन चीज़ें बन रही है, सॉल्ट निकल रहा है, वाटर निकल रहा है और सॉल्ट बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो Na2CO3 सॉलिड को हमने 2HCl एक्वस से रिएक्ट कराया, यहाँ पर NaCl बन गया और CO2 और वाटर बन गया। सिमिलरली बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ऑल्सो रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये है NaCO3। इसको जब HCl एक्वस से रिएक्ट कराया गया तो यहाँ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो भी आने वाला है बच्चों। थैंक यू बच्चों।